अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी की यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पंजाब गवर्नमेंट की जो 3 नई सीट्स आने वाली हैं ग्रेड 17 की, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो ये मैंने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है और आप लोग पढ़ सकते हैं कि कमिंग जॉब्स इन पीपीएससी, यहाँ पे मेंशन भी है कमिंग जॉब्स इन पीपीएससी। ठीक है, तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग जॉब्स इन पीपीएससी। तो जो पोस्ट नंबर 1 है वो है वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर। वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की है, डब्ल्यूएमओ की, ग्रेड 17 की। ये 44 सीट्स आने वाली हैं। कितनी? 44 सीट्स ये आने वाली हैं। अब वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होगा। 44 सीट्स हैं। इसमें कौन सी डिग्री एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, तो अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अभी हम जी डिस्कस करते हैं डिटेल से कि क्या एज लिमिट है और क्या सिलेबस वगैरह है। तो 2020 में जो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो इसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी BS 17 यानी बेसिक स्केल 17। ठीक है, और ये पहले सबको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते हैं पीपीएससी वाले, बाद में परमानेंट कर देते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफिकेशन देखते हैं जी। क्वालिफिकेशन में जो 2020 में एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें बीएससी एग्री इंजीनियरिंग वाले भी, यानी यानी जो 4 साल बीएससी ऑनर्स एग्री इंजीनियरिंग है वो लोग भी एलिजिबल है। और जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की थी किसी भी मेजर के साथ, यानी तमाम मेजर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के तमाम मेजर्स जो थे वो एलिजिबल थे वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की सीट के लिए। ठीक है, तो मेल और फीमेल के लिए क्या क्या एज लिमिट थी। मेल के लिए जो एज लिमिट थी वो 21 से 30 साल थी और 5 साल की एज रिलैक्सेशन थी। ठीक है, तो 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते थे। फीमेल के लिए जो एज लिमिट थी वो 21 से 30 साल थी और 8 साल की एज रिलैक्सेशन थी। 38 ईयर्स तक की जो फीमेल्स थी वो अप्लाई कर सकती थी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब का डोमिसाइल आपका होना चाहिए, पंजाब के किसी भी ज़िले का डोमिसाइल आपका बना हो, और पंजाब में किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। 100 MCQs का इसका पेपर आएगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो 100 MCQs का जो है इसका आएगा पेपर, जिसमें से 40 MCQs एग्री इंजीनियरिंग के होंगे, 40 MCQs बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के होंगे। यानी जो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर किताब है वो आपने अच्छी तरह करनी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छी तरह करनी है। जो मेजर जो मेजर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं, यानी 5-6 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनमी है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है। ये जो मेजर एक्सटेंशन है, ये जो मेजर्स हैं, इनके 1000 MCQs और इनके एमसीक्यूज अच्छी तरह करने हैं। ठीक है, तो 40 MCQs एग्रीकल्चर में से आने हैं, 40 MCQs एग्री इंजीनियरिंग में से आने हैं, और 20 MCQs जो हैं वो आने हैं जीके में से। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर वाली डिग्री वाले हैं, उनके लिए भी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें एग्री इंजीनियरिंग इतनी नहीं आती। और जो एग्री इंजीनियरिंग वाले हैं उन्हें एग्रीकल्चर इतना नहीं आता, तो उनके लिए भी जीके इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 20 नंबर जीके के हैं इन्होंने मेक और ब्रेक करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 2020 में ये एडवर्टाइजमेंट आई थी तो तब केस हो गया था हाई कोर्ट में, और ये जो सीट्स थी ये फिर लटक गई थी और पता नहीं इसका फिर कुछ नहीं बना बाद में। ठीक है, और मे बी इस दफा जब ये सीट्स आए तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल ही ना हो। चांसेस हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल ही ना हो। अभी 50-50 है कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो 2020 में तो एडवर्टाइजमेंट पहले दे दी थी
और बाद में जो था वो पता नहीं क्या बना, क्योंकि केस चलता रहा था, टेस्ट हुआ नहीं था। बाद में मैंने भी फॉलो नहीं था किया कि क्या बना क्या नहीं बना। अब दूसरी जो पोस्ट है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। जो दूसरी पोस्ट है वो मैं अभी पहले जिक्र करूंगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की पोस्ट का, फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का जिक्र करूंगा। तो पहले मैं पोस्ट नंबर 3 असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर का जिक्र करता हूँ। ये 49 सीट्स आनी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्रीकल्चरल इंजीनियर की 49 सीट्स आएंगी। अभी जो 49 सीट्स आएंगी इनमें कौन कौन एलिजिबल होगा और क्या इसका क्राइटेरिया होगा अभी डिस्कस करते हैं। तो 2020 में ये सीट्स आई थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की। इसमें जस्ट बीएससी एग्री इंजीनियरिंग वाले या फिर जिसने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है वही एलिजिबल है। ठीक है, तो बीएससी एग्री इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं और जो बीएससी सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। 21 साल से लेके 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो 35 साल तक के जो मेल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 30 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, प्लस 8 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो 38 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर्स तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और पंजाब में किसी भी ज़िले में आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो की जा सकती है। ठीक है, 100 अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। 100 MCQs का इसका पेपर आएगा। 25 MCQs जो है वो एग्री इंजीनियरिंग में से आएंगे। 25 MCQs जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में से आएंगे। 25 MCQs जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से आएंगे। और 25 MCQs का जो है वो जीके है। तो जीके एग्री इंजीनियर्स, जीके जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 50 में से अगर आप 45 नंबर भी ले लो ना तो आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो 50 में से 45 के लिए जीके करना पड़ेगा। तो गूगल लाइसियम का जीके का सेशन जो है वो आप लोग ज्वाइन करो। अभी बैच नंबर 27 चल रहा है। बैच नंबर 28 जो है वो मई के सेकंड मंडे को जो है वो स्टार्ट होगा। तो बैच नंबर 2 को ज्वाइन करो। रात 9 बजे से 9:45 तक क्लास हुआ करेगी। 2 माह का सेशन होगा। 4,000 उसकी फी है। और ना सिर्फ इस पोस्ट की जीके की तैयारी होगी बल्कि तमाम जो जनरल सीट्स हैं जिसमें 100% जीके का पेपर होता है उसकी भी तैयारी होगी। इसके अलावा अगर आपने सीएसएस देना है तो सीएसएस की भी उसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक तैयारी होगी। पीएमएस के बहुत से सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी। पीएमएस का तो एक पेपर जीके का है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी पेपर्स हैं उनके कंटेंट्स की भी तैयारी होगी। तो गूगल लाइसेंस का जो बैच है ना ये आप लोग लाजमी एक दफ़ा ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ और मुझे पैसे आने हैं। मैं ईमानदारी से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक न्यूट्रल बंदे की हैसियत से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा लाजमी गूगल लाइसिम का जीके का सेशन लें। ये आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में तमाम इंटरव्यूज में हेल्प करेगा। ठीक है, तमाम इंटरव्यूज में तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में ये आपकी हेल्प करेगा। तो गूगल लाइसिम का सेशन लाजमी लें, मस्ट लें। ठीक है, एक दफ़ा लाजमी लें। देखें आप लोग कितनी माशाल्लाह स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे होते हैं। तो अब आप अगर 4,000 रुपए का एक सेशन, मतलब आप अगर इस एक सेशन के ऊपर 4,000 लगाते हुए डरेंगे, ठीक है कि जी इतने पैसे लगा देने हैं, तो गूगल लाइसियम जो है वो 25,000 वाला कोर्स जो है वो आपको सिर्फ 4,000 में जो है वो ऑफर कर रहा है। तो आप एक दफ़ा लाजमी इसको लें। और मेरा आप लोगों से वादा है कि आप इस सेशन को जब ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपने कितना कुछ सीखा है और कितना आपके अंदर फर्क आया, कितना डिफरेंस जो है वो आपके अंदर आया। अब हम मूव करते हैं जी अपनी तीसरी पोस्ट की तरफ। जो तीसरी पोस्ट आ रही है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी
असिस्टेंट डायरेक्टर, सॉरी, हाँ जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, OFWM। OF से मुराद है ऑन फार्म, और एम से W से मुराद है वाटर, और M से मुराद है मैनेजमेंट। तो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट इसी तरह की नाम है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, इसकी 9 पोस्ट आ रही हैं, 9 पोस्ट आ रही हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही आ रही हैं, 9 सीट्स आ रही हैं। अब इसके जरा क्राइटेरिया की तरफ अभी हम मूव करते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है। ओके जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर OFWM की सीट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ये करेक्शन कर लूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये ग्रेड 17 की सीट है, तो ये ग्रेड 17 की सीट नहीं है, ये ग्रेड 18 की सीट है, ये BS 18 है। बेसिक पे स्केल इसका 18 है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर OFWM, ओ से मुराद जो है वो ओन है, ON ओन, और एफ से मुराद है फार्म, FARM फार्म, और आगे जो है WM जो है वो वाटर मैनेजमेंट है। तो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये ग्रेड 18 की सीट है। लास्ट टाइम ये 2018 में आई थी, जो मुझे एडवर्टाइजमेंट मिली वो 2018 की है। और अब ये ग्रेड 18 की सीट है, तो एक्सपीरियंस तो होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस तो होगा। तो देखते हैं जी, इस दफ़ा एक्सपीरियंस मांगते हैं नहीं मांगते, पिछली दफ़ा तो मांगा था। तो पिछली दफ़ा क्या क्राइटेरिया था? MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का कोई भी मेजर, अगर आपने एमफिल की है एग्रीकल्चर में किसी, सॉरी, अगर आपने एमफिल की है एग्रीकल्चर के किसी भी मेजर में, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, आपने एमफिल की है एग्रोनॉमी में, आपने एमफिल की है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, एमफिल की है हॉर्टिकल्चर में, एमफिल की है सॉइल साइंस में, एमफिल की है एंटो में, एमफिल की है PP में, एमफिल की है एक्सटेंशन में, तो आप एलिजिबल है। अगर एक्सपीरियंस मांगा हुआ तो फिर एक्सपीरियंस भी लाजमी चाहिए होगा। ठीक है। अब पिछली दफा इन्होंने 5 साल का वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। पिछली दफा 5 साल का वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। अच्छा, एग्रीकल्चर के अलावा और क्या, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एग्रीकल्चर के अलावा जिन्होंने 4 साल BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। फिर BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो सबके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ग्रेड 18 की ये सीट है। तो ग्रेड 18 के लिए जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट होगा। मेल फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तब ट्रांसजेंडर्स का नहीं था लिखा होता, लेकिन इस दफ़ा ट्रांसजेंडर्स का लिखा होगा। तो 2018 में ट्रांसजेंडर्स का इतना नहीं था है, लेकिन अब लिखा होगा। तो 26 से 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। तो 40 साल तक के जो मेल हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। 26 से 35 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, +5 साल की, सॉरी, +8 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो 43 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, और पंजाब के किसी भी जिले के अंदर जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। अब 100 MCQs का ये पेपर होगा। ठीक है, 100 MCQs का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इन तीनों जॉब्स के एग्जाम में होगी, क्योंकि PPSC के तमाम एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 80 MCQs जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएंगे। तो उसमें एग्रीकल्चर से भी होंगे, एग्री इंजीनियरिंग में से भी होंगे, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से भी होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से थोड़े से MCQs होंगे, ज्यादातर MCQs जो है वो एग्रीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग में से होंगे। और 20% जो होगा वो GK होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक गूगल लाइसियम के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आप लोग फौरन गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। मैं गूगल लाइसियम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ।
3 ठीक है, 030042192263। ये गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। फौरन मैसेज करें, अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। गूगल लाइसियम का एग्रीकल्चर वालों के लिए अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है, इंजीनियर्स के लिए अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है, इंग्लिश वोकैब के लिए अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है, फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है, बुक रीडर्स के लिए अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है। फिर जीके का एक ग्रुप है जिसमें हम रोज़ाना 5 से 10 जो है वो जीके के वन लाइनर जो है वो सेंड करते हैं। जीके डोस जो है हम बेचते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और भी गूगल लाइसेंस के ग्रुप्स हैं। तो आप लोगों ने अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के भेजना है। हर डिग्री का गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आपके अगर बहन भाई भी हैं और वो किसी भी डिग्री में है, तो आप लोग उनको भी कहें कि वो भी मैसेज करें। ठीक है। तो तमाम डिग्रीज, तमाम सब्जेक्ट्स को गूगल लाइसियम डील करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिग्री के जॉब हासिल नहीं कर सके, बल्कि तमाम डिग्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। कोई लेक्चरर केमिस्ट्री है, कोई लेक्चरर फिजिक्स है, कोई लेक्चरर बॉटनी है, कोई लेक्चरर जोलॉजी है। ठीक है। कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कोई लेक्चर बायोलॉजी है, कोई लेक्चर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। कोई सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में है, कोई अयूब के अंदर है, कोई पंजाब फूड अथॉरिटी में है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, टीचिंग में भी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हैं, ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर भी हैं, पीएमएस ऑफिसर भी है हमारी स्टूडेंट। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप अपने बहन भाइयों कज़नों को भी बताएं गूगल लाइसिम का। और गूगल लाइसिम जो है वो एमफिल और पीएचडी के जो टेस्ट होते हैं उसकी भी गाइडेंस करती है। और गाइडेंस सेशंस होते हैं हमारे एमफिल और पीएचडी एडमिशन टेस्ट के भी। इसके अलावा करियर काउंसलिंग भी गूगल लाइसिम करती है। तो आप लोग लाजमी गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो करियर काउंसलिंग का हमारा जो ग्रुप है वो सेपरेट। ओके जी। अल्लाह हाफिज।